हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की पर्स बनाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। वो भी देखिए कितना नए लुक में, न्यू डिज़ाइन में, आसान, बिल्कुल आसान डिज़ाइन है। ये सभी बना सकते हैं। बिगनर्स के लिए भी आसान है और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी आसान है। इसमें एक थोड़ा सा मैंने छोटा सा लगाया हुआ है सुंदरता बढ़ाने के लिए, जो कि ये पर्स बच्चों के लिए बनाया मैंने खास, बच्चों को गिफ्ट करने के लिए या स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के तौर पर आप इसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी पर्स है। डिज़ाइन इसका बेहद सुंदर है। बनाना तरीका हमने बहुत ही ज़्यादा आसान बता दिया है। इसमें इस डिज़ाइन को आपको देखने में लग रहा है कि शेप कैसे आया, इसमें कैसे बनाएंगे। दोनों पल्ले हम एक साथ बनाएंगे, पर्स के दोनों तरफ के एक साथ हम बनाएंगे। ठीक है, एक ही बार में ये पर्स बन के तैयार हो जाएगी। अलग अलग हम नहीं बनाएंगे, एक साथ हम आपको बनाना बताएंगे। देखिए, ये कोई बहुत ज़्यादा छोटी पर्स नहीं है, बड़ी है। इसकी वो हमने 8 लाइन बनाई, 2-2 करके। अगर हम 4 लाइन और बना देते, 4 लाइन, तो ये एक मोबाइल पर्स हो जाती। मोबाइल आराम से इसमें आ जाता। मैंने इसको बच्चों को गिफ्ट करने के लिए बनाया है, इसलिए मैंने इसको छोटा रखा साइज़ में और हैंडल बना दिया। अगर आप स्मॉल पर्स के शौकीन हैं तो आप ज़रूर बनाएं अपनी बच्चियों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आइए हम सिखाते हैं। इसको मैंने मल्टी कलर में बनाया है। बचे हुए ऊल से, जो थोड़े थोड़े से ऊल बच जाते हैं, मैंने उससे बनाया है। आप एक कलर में बना सकते हैं, 2 कलर में बना सकते हैं। मैंने 2 कलर में बनाई हुई है और ये इसमें 4 कलर लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए हम उतनी बड़ी चेन बनाएंगे जितनी बड़ी मैंने पर्स बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए, अगर हमने चेन थोड़ी बड़ी बना ली है, 70 चेन बनाई है मैंने। जब ये कभी बढ़ जाती है तो बाहर लास्ट में यहाँ से खोल देते हैं, पर घट जाती है तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने 70 चेन बना करके स्टार्ट करना है। ठीक है, 70 चेन बना करके इस पर्स को बनाने के लिए हमें स्टार्ट करना। इसमें ये लाइट येलो कलर हमने लिया है। अब 3 चेन छोड़ करके चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। एक, देखिए, 3 चेन छोड़कर 4th वाले में बना लिया एक। अब सेकंड चेन में डबल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में दो हमने क्या किया, ये हमको 3-3 का पैटर्न बनाना है, इसलिए एक में हमने 2 बनाया और 3 चेन बनाया था, तो 3 पैटर्न हो गया। और 2 चेन स्किप करके अब तीसरी वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया डिज़ाइन है ये इस तरह। और देखिए, बीच में अभी हमने चेन नहीं लिया है, एक चेन ले सकते हैं। 3 डबल क्रोशिया और 2 स्किप करके थर्ड वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया डिज़ाइन। एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। ये तीसरा पैटर्न है। इसके बाद फिर से 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया हो गया। अभी 2 हुआ है, एक और बनानी है इसमें। तो देखिए, अब फ्रेंड्स, अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम 3-3 का पैटर्न बना रहे थे, लेकिन अब हम एक ही में 3 का पैटर्न बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। देखिए, 2 चेन बनाया, फिर एक ही चेन, इसी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे।
अब इसमें जो है हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर क्यों बनाया है ये, क्योंकि जो उसका सर पर्स का जो शेप आया है इसी वजह से आया है। देखिए ये यहाँ पर 1 2 3 4 पैटर्न के बाद जो 5वां पैटर्न था 5th वाला, उसमें इस तरह बनाया है। अब फिर से 2 स्किप करेंगे, 3rd वाले में 3 का पैटर्न बनाएंगे। एक में हमने 6 बनाए हैं, 2 चेन बीच से बनाया है। अब देखिए फ्रेंड, उसके बाद फिर से 3 का पैटर्न बढ़ाने के बाद एक ही में हमने बढ़ाया, 2 बार बनाया। अब 4 पैटर्न फिर से बन गए हैं। तो फिर इसके बाद जब 5वां पैटर्न बनाना होगा तो हमने बीच में 2 की जगह 4 चेन छोड़ी। देखिए ये तो ये घट गया। यहाँ पर देखिए इस तरह का शेप आएगा, ऊपर की तरफ नुकीला और नीचे की तरफ से भी नुकीला। 4 के बाद जो है हमने 4 पैटर्न के बाद 4 चेन के बाद फिर हमने इसी पैटर्न डाला है। तो ये इस तरह का नीचे की तरफ हमको घटाना है, ऊपर की तरफ बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर 2 चेन हमने घटाई, इसलिए 4 चेन आपके बाद हमने पैटर्न बनाया। अब 2 चेन के बाद बनाएंगे सभी में। 2 चेन के बाद 3rd वाली चेन में फिर से 4 का पैटर्न बनाएंगे। 4 पैटर्न बनेगा 3 का। यहाँ तक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? 1 2 3 तीसरे वाले में फिर से बनाएंगे। इसी को फर्स्ट रो सही से बना लेंगे आप तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, उसी के ऊपर बनाते जाना है। फर्स्ट रो में ध्यान देना है, पैटर्न सही से बन जाए। अब देखिए फिर से ये 3 पैटर्न हो चुका है, ये 4th है, 4था पैटर्न। अब इसमें हम फिर से बढ़ाएंगे, जैसे उधर हमने बढ़ाया था, एक ही में 6 बनाया था। जैसे ये वाला 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह इधर ही बनाना है। नीचे देखिए हमने 4 चेन के बाद बनाया तो ये ऐसा शेप आ गया यहाँ पर, और ऊपर हमने एक में 6 बनाए, 2 चेन का गैप बीच में रखा, तो ये शेप आ गया जो हमारी पर्स का शेप है। इसी तरह अभी देखिए 3 पैटर्न हुआ है, एक और बना के तब फिर वैसे ही बनाएंगे। 1 2 3, एक में 6 बनाएंगे। देखिए 6 बना लिया हमने। 4 पैटर्न के बाद यहाँ अब फिर से 4 पैटर्न यहाँ बना करके फिनिश कर देंगे। तो इस तरह 1 2 3 4 पैटर्न बनेंगे। इस तरह देखिए हो गए, ये 4 पैटर्न बन गए। तो इसका शेप, पर्स का शेप तैयार हो गया, और आगे पीछे के दोनों साथ ही बना रहे हैं। इस तरह ये हो गया। अब इसकी सेकंड रो बनानी है। सेकंड रो भी ऐसे ही रहेगी, पर थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना होगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझना है। सिर्फ बनाने का तरीका एक ही है, एक ही रो को बार बार रिपीट करेंगे हम, बीच में कलर चेंज करेंगे। देखिए 4 के बाद यहाँ एक ही में 6 बनाने होंगे। 4 पैटर्न ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे 6 वाले में, बीच में फिर 6 बनेगा। ठीक है फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद एक पैटर्न बचा रहेगा जब, तो हम यहाँ घटाएंगे। देखिए इतनी चेन बच गई है, तो हम इसको पहले तो 2-3 खोल करके, 2 ही 3 है तो इसको खोल देंगे, आराम से खुल जाती है। खोल करके बराबर कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, इसलिए हमने ज़्यादा बनाया था, 70 चेन बनाई थी। तो जो बच जाए उसको खोल दीजिए, या तो खुल जाती बिल्कुल आसानी से। खुल गई, देखिए यहाँ पर इसको बराबर कर लेंगे। जब भी ज़्यादा हो जाए खोल लीजिए लास्ट में आकर के। मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ ताकि कम ना पड़े। कम पड़ने पर दिक्कत होती है, चेन फिर से बनानी पड़ती है।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या करना होगा। 1 2 3 बना करके देखिए हमको 4 पैटर्न बनाने। 1 2 3 4 स्पेस में 4 पैटर्न बनाने हैं, ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्पेस में बनाएंगे और चेन हमको यहाँ 4 ले करके तब ये पैटर्न बनाने हैं। देखिए ये बराबर आ जाएगी। हमने 3 बनाया पर 4 बनाना है। 3 से तो हम बना लेंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ी दिक्कत होगी तो 4 बना लीजिएगा। अब देखिए दूसरे पैटर्न में डायरेक्ट आएंगे, चेन बीच में नहीं ले रहे हैं क्योंकि पर्स से ज़्यादा गैप नहीं रखना है, इसलिए चेन नहीं ले रहे, सिर्फ 3 का पैटर्न बना रहे हैं। 2 पैटर्न हो गए। अब इस स्पेस में 3 हो जाएगा और फिर ऊपर आएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 के बाद फिर हमको एक ही में 6 बनाने हैं। छह डबल क्रोशिया। हम बीच में आएंगे, यहाँ पर 6 का पैटर्न बनेगा। यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 4 ऊपर भी हो गया है जी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हाइप का बटन है, हाइप करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। अब देखिए ये 3 बनाएंगे, 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। बस यहीं पर हमको चेन लेनी है और कहीं चेन नहीं लेनी है। इतना हो गया। अब फिर से 4 का पैटर्न बनेगा, 4 स्पेस में यहाँ 2 3 4 यहाँ तक बनाएंगे, 4 तक। तो 4 ही हमको पैटर्न बनाने हैं। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर शेप देने के लिए घटाना होगा। तो 4 का पैटर्न हम बना लेते हैं। देखिए 4 पैटर्न बन गए। बढ़ाने के बाद 1 2 3 4। अब यहाँ कैसे करना है इसको, हर बार हर रो में यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना होगा। 4 पैटर्न होने चाहिए। 4 पैटर्न के बाद हमको इस साइड आना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम अभी 2 पैटर्न स्किप करेंगे। ये हर बार हम एक करते थे, इस बार हम 4 पैटर्न के बाद ये शेप देने के लिए यहाँ पर 2 पैटर्न स्किप करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हमको घटाना है। उधर बढ़ा रहे हैं ऊपर की साइड, नीचे की साइड घटाएंगे। यहाँ देखिए इस तरह ये शेप आ जाएगा। यहाँ पर हमको हर बार, अगर आपकी समझ में ना आए तो यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा, मार्कर। हम मार्कर लगाकर आपको दिखाते हैं कैसे मार्कर लगाना है ताकि यहाँ पर गलती ना हो। ऊपर का तो पता चल जाता है, एक में 6 है। अब ये भी 2 रो हो गए तो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हमको घटाना है। ऊपर बढ़ जाता है तो नीचे घटाना है, वरना ये शेप बिगड़ जाएगा। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। देखिए 2 रो के बाद ही और भी क्लियर हो गई डिज़ाइन। इसी रो को बार बार हमको रिपीट करना है। इसी तरह एक ही रो को बार बार रिपीट करना।
6 के ऊपर 6, यहाँ आकर 1 घटाएंगे और फिर ऐसे 4 का पैटर्न रहेगा। 4 के बाद घटाना है, 4 के बाद बढ़ाना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर डिज़ाइनिंग गड़बड़ नहीं होगी। 4 के बाद 6 बनाना, 4 के बाद नीचे 1 पैटर्न घटाने हैं और फिर कॉर्नर पे आने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट वाले पर एक डबल क्रोशिया डिज़ाइन बनाएंगे ताकि ये हमारा बराबर हो जाए, ठीक है। और जब टर्न होंगे तो 4 चेन बना लेंगे, ये दोनों तरफ हमारा बराबर रहेगा। जब हम न्यू रो स्टार्ट करेंगे तो 4 चेन बनाएंगे और लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे कॉर्नर पर। अब कलर हम चेंज कर रहे हैं, कलर बस चेंज करना है, बाकी बुनाई का तरीका सेम होगा। ब्लैक कलर लगा के बनाएंगे आप, सेम इसी तरह 2 लाइन ब्लैक की बनाएंगे। देखिए ब्लैक कलर से कितना प्यारा लग रहा है, तरीका वही है। देखिए 4 के बाद 6 बनाने हैं, फिर यहाँ पर 2 बन गया है, तो जब 3 बना करके देखिए हमने निशान लगा लिए, एक इधर से यहाँ, ताकि याद रहे। यहाँ तक आ जाएंगे तो मार्कर निकाल करके जो दूसरा मार्कर लगा हुआ है वहाँ पर हम करेंगे, बीच का एक स्किप करेंगे। देखिए ये स्किप कर देंगे, यहाँ पर बनाएंगे और जैसा सेम दूसरी रो में बनाया था वही हर एक रो में करना है। हमने निशान लगा कर आपको दिखाया कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह मार्कर लगा लीजिए ताकि यहाँ पे गलती ना हो। अब फिर यहाँ पे निशान लगा ले लेंगे क्योंकि हमको बीच का फिर से स्किप करना है। जब आएंगे बनाते हुए तो यहाँ पर हम स्किप करेंगे, एक इधर भी अभी लगा लेंगे। बनाने के तुरंत बाद लगा लीजिए, अगर आप भूल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तब, कि कहीं गलती ना हो जाए तो तुरंत बुन करके वहीं फिर से मार्कर लगा लीजिए, तो याद रहेगा। यहाँ पर हमको ये बीच का स्किप करना है, यहाँ के बाद यहाँ डायरेक्ट बनाने हैं इस तरह। जहाँ पर हरा निशान लगा वहाँ 3 का पैटर्न बनाएंगे, फिर ये हरे वाले पर पैटर्न बनाएंगे, बीच में स्किप करना है। इसी तरह हम 8 रो बनाएंगे टोटल। पर्स बनाने के लिए छोटी पर्स और बड़ी पर्स, अगर आपको मोबाइल पर्स बनाना है तो 12 रो बनाइएगा। इतने ही रहेंगे पैटर्न 4-4 के, इतने ही चेन डालनी है। सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए आपको 12 लाइन बनानी होगी, ये हमने 8 लाइन बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने 8 रो बना ली है ब्लैक और येलो की, 2 4 6 8। अब क्या करना है देखेंगे अभी आपको, तो एकदम बिल्कुल आसान सा लगेगा, ये पर्स बन गई। देखिए 2 पैटर्न हमने बनाए इसीलिए ताकि हम दोनों आगे और पीछे के एक साथ बना लें। 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 लाइन है ये, 2 लाइन और उस ज़्यादा बना लिया हमने, 10 लाइन। अब इसको सिर्फ डबल कर देना है। देखिए डबल कर दिया हमने, पर्स का शेप तैयार है ना। इजी, कितना ज़्यादा इजी है ना। बस सिर्फ एक तरफ से हमको सिलाई कर देनी, यहाँ से पकड़ कर वहाँ सिलाई कर दिया, पर्स तैयार। और ये देखिए, और ये बटन के लिए हमने यहाँ पर उठा करके 4 डबल क्रोशिया बनाया और सब में एक बीच में चेन लिया है हमने। यहाँ से उठा कर देखिए बना देंगे, 4 रो बनाएंगे ताकि यहाँ पर हम बटन लगा कर इसको बंद कर दें। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा, इस पर्स को बनाने का तरीका बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत इजी है। कहीं कोई दिक्कत है ज़रूर कमेंट करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आप सबसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू पर्स डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।